गाजा में इजरायली सेना ने कैसे किया हमास के टॉप कमांडर को ढेर, कानपुर के बमबाज की कहां हो रही है तलाश। और पुलिस के शिकंजे से कितनी दूर है भोपाल के तलवारबाज, और सिरफराज शूटर को भी भीड़ ने कैसे सिखाया सबक। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। एक तरफ से एक के बाद एक 3 कार बढ़ रही थी, सामने से भी एक कार आ रही थी, लेकिन तभी सबसे पीछे चल रही कार में जोर का धमाका होता है। इतना जोर का धमाका कि सब कुछ शून्य हो जाता है। साथ चल रही गाड़ियों में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर देखिए, पीछे चल रही कार में अचानक जोरदार धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। दरअसल कार में धमाका एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक का नतीजा था। कार पर आसमान से बम गिराया गया था। ये तस्वीर गाजा की है और शनिवार को इस कार पर अटैक इजरायली एयरफोर्स ने किया था। इजराइल का दावा है कि उसने इस हमले में हमास के टॉप कमांडर रायद साद को ढेर कर दिया है। इजरायली हमले में मारे गए हमास के टॉप कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है। रायद साद हमास का हथियार निर्माण यूनिट का प्रभारी था और पहले आतंकवादी समूह के ऑपरेशन डिवीजन का नेतृत्व करता था। इजराइल का दावा है कि रायद साद 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। गाजा में हुई एयर स्ट्राइक कितनी सटीक थी वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। सड़क से आगे पीछे और भी गाड़ियां जा रही थी, लेकिन आसमान से हमला सिर्फ उसी कार पर किया गया जिसमें हमास का टॉप कमांडर बैठा था। हमले में हमास के टॉप कमांडर की मौत हो गई, उसकी कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन आसपास की गाड़ियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के इस हमले में हमास कमांडर रायद साद समेत 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कार से 3 नकाबपोश उतरे और दनादन सामने के मकान पर फेंकने लगे बम। महज कुछ सेकंड में तीनों ने एक एक कर मकान पर बम दागे और उतनी ही तेजी से कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। अब दूसरे एंगल से इसी हमले की तस्वीर देखिए। इसमें बम फटने के बाद धुआं उठता दिखाई दे रहा है। नकाबपोश बदमाशों के बम से हमले की ये तस्वीरें कानपुर की हैं। कार से आए 3 हमलावरों ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बम फेंके थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का घर कानपुर कमिश्नरेट के बर्रा जरौली इलाके में है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश में घर वालों को डराने के मकसद से बम फेंके थे। गनीमत रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई। सामने गली से एक युवक भागता हुआ आया। पीछे से आया बदमाश उस पर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। बदमाश के हाथ में तलवार है और उसी से जमीन पर गिरे युवक पर बेतहाशा हमले किए जा रहा है। घायल युवक बदमाशों का पीछा भी करता है, लेकिन हमला करने के बाद बदमाश स्कूटी से फरार हो जाते हैं। सरेआम मोहल्ले में एक युवक पर जानलेवा हमले का यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के भीमनगर में घर में बाहर बैठे युवक पर तलवार से हमला किया गया। घटना 9 दिसंबर की रात की है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। 2 स्कूटी पर 4 बदमाश पहुंचे थे। उनमें से एक बदमाश ने घर के बाहर बैठे दानिश नाम के युवक पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दानिश संभल नहीं पाया
और भागने की कोशिश में वहीं गिर गया। उसके बाद बदमाश उस पर तलवार से कई और वार करता है और फिर अपने साथियों के साथ तलवार लहराता हुआ फरार हो गया। पहली फायरिंग, दूसरी फायरिंग, बीच सड़क पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोग हाथ में पिस्टल लिए सिरफिरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। छीना झपटी हो रही थी और इसी दौरान सिरफिरे ने गोली चला दी। गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। तभी सिरफिरे ने दूसरी बार गोली चला दी। सरेआम फायरिंग की यह तस्वीर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां शनिवार को मर्डर करने के इरादे से आए शूटर को लेने के देने पड़ गए। गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया। जान बचाने के लिए शूटर को गोलियां चलानी पड़ी। सुनो सुनो सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सरकार बनाम दीपक और दीप नारायण दिनांक 13/12/25 को मौजा करगवा तहसील झांसी अंतर्गत स्थित गाटा संख्या 28 में अभियुक्त के हिस्से की भूमि को कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। गांव में भीड़ लगी है। पुलिस और लोकल प्रशासन का अमला भी जमा है। ढोल बजाकर पुलिस वाले संपत्ति कुर्क करने की मुनादी कर रहे हैं और ये मुनादी किसी और की नहीं, अखिलेश यादव की पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण की संपत्ति की हो रही है। सुनो सुनो सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, सरकार बनाम दीपक और दीप नारायण दिनांक 13/12/25 को मौजा करगवा तहसील झांसी अंतर्गत स्थित गाटा संख्या 28 में अभियुक्त के हिस्से की भूमि को कुर्क किया जाता है। सुनो सुनो सुनो। उत्तर प्रदेश के झांसी में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता दीप नारायण पर बड़ा एक्शन हुआ है। प्रशासन ने दीप नारायण की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। डीएम के आदेश के बाद ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर टीम पहुंची और मुनादी कराकर कुर्की की कार्रवाई की गई। डीएम के आदेश के बाद दीप नारायण की अवैध संपत्तियों पर एक्शन हुआ है। जांच में पूर्व विधायक दीप नारायण के 2 प्लॉट को चिन्हित किया गया था। पुलिस की जांच में पूर्व विधायक की कुल 20 करोड़ 26,52,260 रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की गई। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी पर सवार महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाई और पर्स को छीनने नहीं दिया। देखिए, इस महिला के जज्बे ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाइक पर आई बदमाशों ने स्कूटी से जा रही इस महिला से पर्स छीनने की कोशिश की। छीना झपटी में महिला की स्कूटी गिर गई, लेकिन महिला ने पूरी ताकत लगा दी और पर्स को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, पर्स नहीं छीन पाने से गुस्साए बदमाश बाइक से उतरा, तेज धारदार हथियार निकालकर धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी महिला ने पर्स नहीं दिया। महिला की दिलेरी की ये तस्वीर पंजाब के लुधियाना की है, जहां शनिवार रात करीब 8 बजे कदवाई नगर इलाके में 2 बाइक सवार लुटेरों ने 2 महिलाओं के साथ लूटपाट की कोशिश की। महिलाओं के विरोध करने पर लुटेरे ने हथियार भी दिखाया और महिला से पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन बहादुर महिलाओं ने लुटेरों का डटकर सामना किया और शोर मचाने लगी। महिलाओं की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त हो गए और शोर के चलते मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी।